बालासोर में हादसे वाले रूट पर ट्रैक मरम्मत का काम पूरा। अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू। रूट बहाली के बाद बहानागा रेलवे स्टेशन से गुजरी वंदे भारत। बालासोर में हादसे के दौरान अपनों से बिछड़े मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। विशेष ट्रेन से पहुंचे चेन्नई। बालासोर हादसे में जख्मी हुए 950 से ज्यादा लोग हुए डिस्चार्ज। रेलवे की तरफ से घायलों को घर पहुंचाने का बंदोबस्त किया जा रहा। बालासोर दुर्घटना में घायलों के लिए सीएम ममता का ऐलान। कहा, प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सरकार देगी होमगार्ड की नौकरी। सीएम ममता कल जाएंगे ओडिशा। रेलकर्मी के भाग जाने के साथ लोको पायलट के निधन की बात को रेलवे ने दरकिनार किया। कहा, दिन रात जुटे हैं रेलकर्मी। भुवनेश्वर में लोको पायलट का इलाज जारी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मौत के आंकड़े पर सवाल उठाए। रेल मंत्री ने हादसे पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। हादसे की सीबीआई जांच का आदेश देने पर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने खड़े किए सवाल। कहा, रेलवे सीबीआई को बताएगा केवल अपने पक्ष की बात। बालासोर हादसे में घायल हुए पुरुलिया के 2 युवकों को पुरुलिया मेडिकल कॉलेज किया गया ट्रांसफर। जिले के 14 अन्य घायलों का अलग अलग जगह पर इलाज हो रहा। दुर्घटना के बाद घायलों और मृतकों के परिवार वालों को मिलने लगा मुआवजे का चेक। हादसे में अपने बीवी बच्चों को खो चुका पीड़ित चेक मिलने पर रो पड़ा। रेल हादसे में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए आगे आए लोग। अडानी ने अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रेसलर्स के जारी आंदोलन में नया मोड़ सामने आया। 3 रेसलर्स नौकरी पर लौटे। अब तक बृजभूषण के खिलाफ बेहद मुखर रही थी रेसलर विनेश फोगाट ने नौकरी ज्वाइन की। साक्षी मलिक और रेसलर बजरंग पूनिया भी नौकरी पर लौटे। बृजभूषण के वकील ने अयोध्या में किया बड़ा दावा। कहा, नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपना केस वापस लिया। बृजभूषण के खिलाफ चलाए जा रहे प्रदर्शन से पीछे हटने की खबरों पर साक्षी मलिक ने ट्वीट कर कहा, ना हम पीछे हटे हैं, ना हम में से कोई हटेगा। इंसाफ मिलने तक लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। शनिवार को प्रदर्शनकारी रेसलर्स ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तभी से आंदोलन की दशा पर लगाए जा रहे थे तमाम तरह के कयास। भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने पर सीएम नीतीश ने पल्ला झाड़ा। पुल बनाने वाली कंपनी पर ठिकरा फोड़ा। बोले, फौरन एक्शन लेने के लिए कहा। विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने निर्माणाधीन पुल में दरार आने की सदन में दी थी जानकारी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था, निर्माण को दिखवा लेंगे। 30 अप्रैल 2022 को पहली बार निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा था। अब तक नहीं आई जांच रिपोर्ट। चिराग पासवान ने ट्वीट कर लिखा, 2-2 बार अरबों की लागत से बन रहे पुल का गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण। पासवान ने सीएम पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बताइए भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन को दिया गया ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। भारत अमेरिका साझेदारी पर बोले अमेरिकी रक्षा सचिव। कहा, तेजी से बढ़ रही भारत अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। कर्नाटक में 7 जुलाई को बजट पेश करेंगे सीएम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। 5 गारंटियों को लागू करने पर फोकस होगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को कोलकाता एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोका गया। कोयला घोटाले में है आरोपी। ईडी ने नोटिस भेजा। 2 दिन बाद पेश होना है। धनबाद में बालू कारोबारी के कई ठिकानों पर ईडी का छापा। बिहार में बालू का कारोबार से जुड़े हैं जग नारायण सिंह। आरा में बालू कारोबारी जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के 24 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। पहले भी जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के घर हो चुकी है छापेमारी। मनेर में लालू के करीबी आरजेडी नेता सुभाष यादव पर ईडी का छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने कार्रवाई की। हीट पेपर लीक मामले में ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के घर पर ईडी का छापा। दस्तावेजों की जांच कर रहे अधिकारी। राजस्थान पेपर लीक केस में ईडी की रेड। बाड़मेर में जांच एजेंसी का छापा। ठेकेदार के घर की तलाशी में कई सबूत बरामद। वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी स्नान यात्रा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भजन गाते नजर आए भक्त। भगवान जगन्नाथ को कराया गया स्नान। चढ़ाए गए कई प्रकार के प्रसाद। उधमपुर में 3 दिवसीय सुध महादेव मेले का आयोजन किया गया। पूजा के लिए भक्तों की भीड़ लगी। भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। मंदिर में भजन गाते नजर आए भक्त। मेले में पारंपरिक गीतों पर नाचती नजर आई महिलाएं। बाजारों में रौनक बढ़ी।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने पौधारोपण किया, सफाई अभियान में भी हिस्सा लिया। पर्यावरण दिवस पर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पौधारोपण किया, पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पर्यावरण दिवस के समारोह में हिस्सा लिया, बच्चों ने प्रस्तुति देकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। हिमाचल के सीएम ने पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित साइकिल रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, पर्यावरण दिवस के मौके पर समारोह में हिस्सा लिया। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। पुरी में समंदर किनारे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत का कछुआ बनाकर प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया। पर्यावरण दिवस पर प्रयागराज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने संगम तट के रामघाट पर पृथ्वी की आकृति तैयार की, ड्रोन कैमरे से भव्य नजारा दिखा। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में मिष्टी योजना की शुरुआत करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को करेंगे संबोधित। गुजरात के 11 तीर्थ स्थानों पर होगी योजना की शुरुआत। इस साल केंद्रीय बजट में मिष्टी योजना का ऐलान हुआ था। पौधारोपण के लिए शुरू की गई मिष्टी योजना, देश के समुद्र तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधारोपण के लिए योजना। करौली में ग्राम विकास अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया प्रशिक्षण शिविर, 62 ग्राम अधिकारी लेंगे शिविर में हिस्सा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करना चाहती है सतना की एमबीबीएस छात्रा, गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक निकली पदयात्रा पर। दरभंगा एयरपोर्ट प्राधिकरण की पहल, वायरस को लेकर एयरपोर्ट से हटाई गई प्लास्टिक की कुर्सियां। उत्तराखंड में सरकार को युवाओं की सौगात, सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित नियुक्ति वितरण में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। अंबाला में फुटबॉल मैच का आयोजन, मंत्री अनिल विज ने किक मारकर मैच का शुभारंभ किया। हमीरपुर में युवाओं ने किया कमाल, गांव के युवा फूलों की खेती कर कमा रहे लाखों रुपए। आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को फिर झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं दी अंतरिम जमानत। मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, बीमार पत्नी से मिलने के लिए कोर्ट ने दिया 1 दिन का समय। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा शिवसेना और बीजेपी में कोई मतभेद नहीं, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली में फिल्म आई एम सिनर का किया गया स्क्रीनिंग, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर आधारित है ये फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों ने फिल्म को देखा और सराहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, 52 साल के हुए मुख्यमंत्री। जन्मदिन पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना कर गुरु का आशीर्वाद दिया, रुद्राभिषेक किया। गोरखपुर में सीएम योगी के जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे फरियादी, सीएम ने समस्याएं सुन अधिकारियों को समाधान का आदेश दिया। पंजाब में अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने ढेर किया पाकिस्तानी ड्रोन से 3 किलो से भी ज्यादा हेरोइन बरामद। ऋषिकेश में गंगा नदी में प्रवाहित किए जा रहे कचरे को लेकर लापरवाही नजर आई, जानकी चट्टी में फैली गंदगी को लेकर सफाई की मांग की। पटना में 12 जून को विपक्ष की होने वाली बैठक स्थगित, सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और खड़गे के मौजूद नहीं होने की वजह से बैठक टली। नीतीश कुमार की अगुवाई में होने वाली थी विपक्षी दलों की बैठक, सूत्रों के मुताबिक पटना में विपक्ष की बैठक अब 23 जून को हो सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने रणनीति बनाई, पार्टी ने शुरू किया गांव चलो अभियान। गांव चलो अभियान के तहत बीएसपी मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की करेगी कोशिश, पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने का प्लान। महेंद्रगढ़ में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव समाज के साथ 36 बिरादरी के लोगों ने महापंचायत के हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में गहरी खाई में फंसे 500 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया, वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से सबको सुरक्षित निकाला। अहमदनगर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खाई है, पर्यटक खाई देखने के लिए नीचे उतरे थे, तभी तेज हवा के साथ बारिश आ गई। राजस्थान के पाली में युवाओं में भारतीय सेना में भर्ती होने का जुनून, अग्निवीर योजना के तहत होने वाली परीक्षा के लिए बहा रहे हैं पसीना। कश्मीरी युवाओं के लिए सेना की शानदार पहल, श्रीनगर में सुपर 50 कोचिंग प्रोग्राम के तहत 50 युवाओं को मुफ्त में दी जा रही प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, सीएम माणिक साहा ने उद्घाटन कर युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। अयोध्या में सरयू जन्मोत्सव के मौके पर महाआरती का आयोजन, भारी संख्या में साधु संतों और श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान और दर्शन पूजन किया। भोपाल के दशहरा मैदान में अखिल भारतीय किरार धाकर सम्मेलन का आयोजन, होनहार युवाओं को सम्मानित किया गया, सीएम शिवराज भी शामिल हुए।
भोपाल के जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन, सीएम शिवराज ने भी शिरकत की। ब्राह्मण महाकुंभ में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, भगवान परशुराम जयंती के दिन मध्य प्रदेश में रहेगी सरकारी छुट्टी। यूपी के भदोही में पुलिस ने फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, लाइसेंस जांच के नाम पर मेडिकल स्टोर संचालकों से कर रहा था वसूली। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार, 31 साल 10 महीने बाद मिला इंसाफ। वाराणसी में चेतगंज थाने से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर हुई थी अवधेश राय की हत्या, मुख्तार अंसारी समेत कई लोग थे आरोपी। अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट को फैसला सुनाने में लगा लंबा वक्त, 31 साल 10 महीने बाद फैसला आया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ आए फैसले से मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय खुश, कहा कोर्ट से पूरा न्याय मिलने का है भरोसा। सतना पहुंचे सचिन पायलट, मैहर में मां शारदा शक्तिपीठ मंदिर में मत्था टेका। 6 से 8 जून के बीच होगी आरबीआई एमपीसी की बैठक, रेपो रेट में लगातार दूसरी बार कोई बदलाव न होने का अनुमान। तेजी से बढ़ रहा सोलर एनर्जी में निवेश, आने वाले सालों में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी। अडानी ग्रुप ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेकर किया फैसला, 2026 के बाद ही करेंगे इन्वेस्ट करने की योजना। इंडिगो करेगी अब तक की सबसे बड़ी डील, एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा 500 विमानों का ऑर्डर देने जा रही है एयरलाइन। दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो का आयोजन, सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयोगशाला ने दिया आयोजन। जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी के 47वें जन्मदिन पर हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने 45 लोगों को हिरासत में लिया। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में विपक्ष का बड़ा मार्च, राजधानी वार्सा की सड़कों पर उतरे 5 लाख से ज्यादा लोग। पोलैंड में विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना, लोकतांत्रिक मानदंडों को खत्म करने और देश को तानाशाही के रास्ते पर ले जाने के आरोप। बीजिंग के थियानमेन चौक नरसंहार की 34वीं बरसी पर हांगकांग में प्रदर्शन, पीड़ितों को इंसाफ दिए जाने की मांग को लेकर पुलिस से भिड़े। थियानमेन चौक नरसंहार की 34वीं बरसी पर ताइवान में श्रद्धांजलि सभा, राजधानी ताइपे में मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कटौती का ऐलान किया, बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बैंकॉक में समलैंगिक समुदाय का रंगारंग प्राइड परेड, समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग। कोलंबो में भी समलैंगिक का प्राइड परेड, समाज में भेदभाव खत्म किए जाने और बराबरी का हक दिए जाने की मांग। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, इटली के लोरेंजो मुसेटी को दी मात। दुनिया की नंबर 2 महिला खिलाड़ी एरिना संबालेंका फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, यूक्रेनी खिलाड़ी एलिना स्वितोलिना के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। एक्टर रितेश देशमुख ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में रितेश अपनी वाइफ जेलेनिया के साथ मस्ती करते हुए दिखे। एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला परवीन बाबी की बायोपिक में आएंगी नजर, इंस्टाग्राम पर अपकमिंग फिल्म से जुड़ा अपडेट शेयर किया। एक्टर इमरान हाशमी ने एक्सरसाइज करते हुए वीडियो पोस्ट किया, जिम में पसीना बहाते हुए नजर आए। शिल्पा शेट्टी ने लंदन ट्रिप का वीडियो शेयर किया, जो कि फैंस को काफी पसंद आ रहा। टीवी एक्टर गुफी पेंटल का निधन, सीरियल महाभारत में शकुनी के किरदार के लिए मशहूर हुए, मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली।